मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नथिंग बट का यूज़। कहाँ पर नथिंग बट का यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी क्रिया के अंत में अर्थात क्रिया के साथ जब भी क्रिया के साथ रहता रहती रहता है रहती है रहता है रहती है रहते हैं इत्यादि शब्द आता है तो हम लोग नथिंग बट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वह पढ़ता ही रहता है। तो इसको ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नथिंग बट का यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया है कि वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। इसका मतलब क्या होता है? वह पढ़ता ही रहता है अर्थात पढ़ने के अलावा वह कोई भी कार्य नहीं करता है। इसका अर्थ निकलता ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट रीड केवल पढ़ता है। वह पढ़ता ही रहता है, इस सेंस में हम लोग लगाते हैं कि वह पढ़ने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर हो गया ही डज नथिंग बट रीड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम सोते ही रहते हो, तुम सोते ही रहते हो। इसको हमने लिखा है यू डू नथिंग बट स्लीप, अर्थात तुम सोने के अलावा कोई भी काम नहीं करते हो। तीसरा एग्जाम्पल हम अगर देखें तो इस पे लिखा हुआ है वे लोग हमेशा खेलते ही रहते हैं। दे पीपल ऑलवेज डू नथिंग बट प्ले, हमेशा खेलते ही रहते हैं। सबसे पहले हमने क्या यूज़ करा? सब्जेक्ट यूज किया। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। उसके बाद नथिंग बट का यूज़ किया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग नथिंग बट लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंस जब देखेंगे तो उसके भाव कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में आए तो इसके कुछ भाग आपको देखिए कुछ चेंज हुए नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स बदल जाता है। इस यहाँ पे रूल्स जब आता है, यहाँ पे हम लोग कीप ऑन का यूज़ होने लगता है, कीप ऑन का यूज़ होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, और कीप ऑन के बाद हमेशा मेन वर्ब का जो हमारा होता है वो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। जब भी आप कीप ऑन का यूज़ करोगे तो हमेशा मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल में नेगेटिव, अब आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला एग्जाम्पल अगर देखेंगे, मैं नहीं चलता रहता हूँ। अगर इस सेंटेंस को देखो, मैं नहीं चलता रहता हूँ, तो हो जाएगा वाकई में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आई डू नॉट कीप ऑन वॉकिंग। जब भी मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के पास हमने क्या लिखा? डू नॉट या डज नॉट हमने लिख दिया, प्लस उसके बाद कीप ऑन का यूज़ किया है हमने। उसके बाद हमने मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया है। इस तरीके से आपको समझाया जा सकता है कि हमेशा प्यारे बच्चों कीप ऑन के बाद मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। कहीं भी हमेशा कीप ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमको क्या देखने में मिलता है कि हम लोग टीवी नहीं देखते रहते हैं, अर्थात वी डू नॉट कीप ऑन वॉचिंग टीवी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर कीप ऑन का यूज़ किया, और कीप ऑन के बाद मैंने बताया आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखें कि वह हमेशा नहीं जाता रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन गोइंग। यहाँ भी
कीप ऑन के बाद ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही कीप ऑन गोइंग का ही यूज होगा, बस थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भाव और इसके कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, क्या तुम चलते रहते हो, तो लिखा है डू यू कीप ऑन वॉकिंग। अगला सेंटेंस देखें हम लोग तो लिखा हुआ है, क्या वह नहाता रहता है, डज ही कीप ऑन बाथिंग। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना कि जब भी हम लोग कीप ऑन का यूज़ करेंगे उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना। ये बात तो बिल्कुल भी मत भूलना कहीं भी। कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना, जारी रखना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या वह नहाता ही रहता है, अर्थात क्या वो हमेशा नहाना जारी रखता है, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे के एग्जाम्पल को हम लोग देखें। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, कहते हैं राधा क्या करती रहती है, वॉट डज राधा कीप ऑन डूइंग। समझ में आ गया होगा। आगे सेंटेंस हम देखें, अगला एग्जाम्पल लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है कि तुम क्यों सोते रहते हो, वाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग। तो कीप ऑन के बाद हमेशा क्या लगना चाहिए, मेन वर्ब के में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना। एक बात और बता दूं, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको अगर पास्ट में मिलता है तब क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, आगे की क्लास में मैं अगली वीडियो में आपको ये नोट्स दे दूंगा इस तरीके के सेंटेंस को पास्ट में कैसे करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वह सोता ही रहता है, जैसे वह सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, तो इसमें नथिंग बट का यूज़ किया था डू और डज लगा करके। जैसे ही डज था, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट स्लीप। यही तो हमको मैंने आपको बताया था। लेकिन यही सेंटेंस यदि हम कहें इस प्रकार के सेंटेंस, यदि इस प्रकार का सेंटेंस यदि पास्ट में हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि वह सोता ही रहता था, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ही डिड नथिंग बट स्लीप। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, राधा खाती रहती है, राधा खाती रहती राधा खाती रहती थी, तो यहाँ हो जाएगा राधा डिड नथिंग बट ईट। इस तरीके के सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हो, जो सेंटेंस आपके पास्ट में होंगे। इस तरीके की वीडियो मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको मैं इस तरीके के सेंटेंस को करना सिखा दूंगा। तो आज प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, सिर्फ हमने आज यही सीखा है कि हम कहाँ पर नथिंग बट का यूज़ करेंगे, और उसी के कंडीशन में हमने ये देखा कि हम लोग कीप ऑन का भी यूज़ पढ़ लिया है। तो ये दो बातें आपको याद रखना। इस तरीके के सेंटेंस को आप हमेशा नथिंग बट और कीप ऑन लगा करके करते रहना, और आने वाले समय में मैं अच्छी और ऐसे यूजेस आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू
so much for watching my video.